Hello friends, welcome to Biology Classes Online by Rajan Singh. Today we will discuss about Botany Honors Part 1, Paper 2, Group B. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग बॉटनी ऑनर्स जो पार्ट 1 है उनके सिलेबस में पेपर जो 2 है उसमें ग्रुप बी में रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस हो गया, रोल एंजाइम्स इन प्लांट डिजीज इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ बिहार, जिसमें इटियोलॉजी सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड रस्ट ऑफ लाइन सीड, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस एंड मैनी जो प्लांट में डिजीज होते हैं फंगल के द्वारा, उन सारे जो है हम लोगों को ये टॉपिक्स में से स्टडी करना है। ग्रुप बी में फंजाई का भी स्टडी करना है, उसका क्लासिफिकेशन, हेट्रोथाइलिज्म और डिजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन फंजाई। साथ ही साथ कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी करना है, जैसे सिनकाइट्रियम, न्यूरोस्पोरा अल्टरनेरिया, अल्बुगो पॉक्सिनिया। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप बी में जो है एक साथ जितने सारे हम लोग को सिलेबस में स्टडी करना है उनसे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। हम लोग वीडियो में हम लोग जो है टोटल 258 जो है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे हम लोग। और यह वीडियो जो है पार्ट बाई पार्ट करके मीन्स छोटा छोटा वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड होगा, जिससे जो है आप लोग को देखने में भी सुविधा होगा। और वीडियो जो है बड़े रहते हैं तो उस पर व्यूवर्स कम आते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट बाई पार्ट जो है इस वीडियोज़ को बनाऊंगा ताकि जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके और प्रत्येक वीडियोज़ को आप लोग देखें और आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो अभी जो है बिहार यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन से एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो मैंने जो है ग्रुप बी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल पर लाया हूँ। और भी वीडियोज़ जो हैं बीएससी बॉटनी ऑनर्स हो या जूलॉजी हो सभी के अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ जो है मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें और ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग उसे कह रहा है कि द पैथोजेनेसिस ऑफ ए डिजीज इज़ द मेकेनिज्म बाय विच एन etiological factor causes the disease. Several chemical substances are secreted by the pathogens to create pathological condition. They include, इसका ऑप्शन ए जो है वह दिया गया है इंजाइम एंड टॉक्सिन, ऑप्शन बी है इंजाइम्स टॉक्सिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑप्शन सी है इंजाइम्स टॉक्सिन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और डी नंबर ऑप्शन है इंजाइम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ओनली। तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया, आप लोग को आंसर नहीं देखना है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए और उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चूज़ करना है। नहीं तो आप आंसर को देखिएगा तो आप बुरी तरह से फंस जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका आंसर नहीं दिया रहता है। मैंने जिस गेस्ट पेपर या बुक से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया है वहाँ पर आंसर दिया हुआ था, तो मैंने जो है यहाँ पर आपको बता दिया इस चीज़ को। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा कि आपको आंसर नहीं देखना है, केवल 4 ऑप्शन देखना है, उसमें से चूज करना है, जिससे जो है एग्जामिनेशन के समय आपको सहूलियत हो एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, इंजाइम्स टॉक्सिन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि ऑल प्लांट पैथोजेंस प्रोड्यूस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है क्यूटिनेसेज सेलुलेसेस पेक्टिनेजेज एंड लाइगनेज इन ऑल केसेज। ऑप्शन नंबर बी है वन और मोर ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी है दीज एंड वेरिड केमिकल्स suited टू द कंपोजिशन ऑफ द होस्ट टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सभी प्लांट होते हैं पैथोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वह हमारा होगा वन और मोर ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह हम लोगों से पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन तो बहुत सारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ऑप्शन बी है एरोफंगिनिन, और सी नंबर है ब्लास्टिसिडिन, ऑप्शन डी है क्लोरोपिक्रिन।
तो करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह पूछ रहा है हम लोगों से कि टिपिकल कंडीशंस यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन आर। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। ऑप्शन बी है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी है 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी है 176 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द फर्स्ट एक्सपर्ट एडवाइजरी सिस्टम इन प्लांट पैथोलॉजी वाज डेवलप्ड इन यूएसए इन द ईयर। ऑप्शन है 1933, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1986। तो करेक्ट आंसर 5 का जो होगा वह ए नंबर होगा 1983। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह हम लोगों से पूछ रहा है कि बेंजीमाइडाजोल फंगिसाइड से इंटरफेयर विद। आप लोगों को बताना है कि जो बेंजीमाइडाजोल फंगिसाइड्स है वह कहाँ पर किसके साथ इंटरफेयर होता है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें बोल रहा है काइटिन सिंथेसिस। ऑप्शन बी जो है उसमें बोल रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन। ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि प्लांट डिजीज विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऑप्शन ए है रूट रॉट, ऑप्शन बी है वाइल्ड्स, ऑप्शन सी है डैम्पिंग ऑफ, ऑप्शन डी जो है वह है सॉफ्ट रॉट। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा वाइल्ड्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोगों का पूछ रहा है इसमें कि ऑक्सैंथीन फंगिसाइड्स एक्ट ऑन द फंगल सेल बाई। हम लोगों को इसमें बताना है, क्या बताना है, तो बताना है कि ऑक्सैंथीन फंगिसाइड्स जो है वह फंगल से एक्ट ऑन द फंगल सेल बाई। ऑप्शन ए है इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी है इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ऑप्शन सी इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान से सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है, जो कि इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन है, क्योंकि जो ऑक्सैंथीन फंगिसाइड्स एक्ट ऑन द फंगल सेल बाई वह हमारा होता है इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पायरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि मोस्ट वायरसेस मूव लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द प्लांट्स इन द। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन सी है फ्लोएम, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मोस्ट वायरसेस मूव लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द प्लांट्स इन द फ्लोएम। जो प्लांट का फ्लोएम होता है जिससे फूड का ट्रांसफ़र होता है वह जो है उसके द्वारा जो है वायरसेस जो होते हैं वह मूव कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस, वह फ्लोएम के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वायरसेज टू मूव आउट ऑफ इंक्लूडेड लीफ इज। ऑप्शन ए है 2 to 5 डेज, ऑप्शन बी है 1 मंथ, ऑप्शन सी है 45 डेज, ऑप्शन डी है 7 डेज। तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वायरसेस टू मूव आउट ऑफ इंक्लूडेड लीफ इज 2 to 5 डेज। इसको याद रखना है आप लोग को, 2 to 5 डेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि हु एस्टैब्लिश्ड दैट न्यूक्लिक एसिड इज द इन्फेक्शंस एजेंट इन प्लांट वायरस। ऑप्शन जो दिया गया है बहुत सारा दिया गया है। ऑप्शन ए है WM स्टैनले, ऑप्शन बी है गिरर एंड सैक्रम, ऑप्शन सी है बाउडेन एंड पियर, ऑप्शन डी है गिब्स एंड हैरिजन। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, जो कि गियरर एंड स्कैरमम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैक्टीरिया एज कॉजल एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। ऑप्शन जो दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है एन ए कॉब, ऑप्शन बी है डी बैरी, ऑप्शन सी है TJ बुरिल, ऑप्शन डी है एडोल्फ मेयर। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, जो कि TJ बुरिल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जो हम लोगों से पूछ रहा है कि फंजाई कॉजिंग
स्मॉट डिजीज बिलोंग टू? ऑप्शन ए है एस्कोमाइकोटिना, ऑप्शन बी है बैसिडियोमाइकोटिना, ऑप्शन सी है ड्यूटेरियोमाइकोटिना, ऑप्शन डी है जाइगोमाइकोटिना। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर जो कि बैसिडियोमाइकोटिना होगा। फंजाई कॉजिंग स्मॉट डिजीज बिलोंग टू बैसिडियोमाइकोटिना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हम लोगों से पूछ रहा है कि डिजीज ऑकरिंग सेवरली एंड कन्फाइंड टू ए स्मॉल लोकेलिटी एरिया इज? ऑप्शन ए एपिडेमिक डिजीज, ऑप्शन बी है इंडेमिक डिजीज, ऑप्शन सी है पैंडेमिक डिजीज, ऑप्शन डी जो है वह कह रहा है कि स्पोरेडिक डिजीज। तो ए डिजीज ऑकरिंग सेवरली एंड कन्फाइंड टू ए स्मॉल लोकेलिटी एरिया इज इंडेमिक डिजीज। तो करेक्ट आंसर जो होगा 14 का वह बी नंबर होगा जो कि इंडेमिक डिजीज होगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा इसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि फंगल एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न फंगल डिजीजेज। ऑप्शन ए है ट्राइकोडर्मा एसपीपी, ऑप्शन बी है फ्यूजेरियम सुलैनी, ऑप्शन सी है बैसिलस सबटिल्स, ऑप्शन डी है पेनिसिलियम सैप। तो करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि ट्राइकोडर्मा एसपीपी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर? ऑप्शन ए फोटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन सी है ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन डी है केमोट्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा हेटरोट्रॉप्स, जो कि प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे जो है हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप्ड फॉर फील्ड सैम्पलिंग ऑफ डिजीज स्पेसिमेंस। ऑप्शन ए है टॉम कास्ट, ऑप्शन बी है फील्डर रनर, ऑप्शन सी है एरिया ग्राम, ऑप्शन डी है ब्लाइट कास्ट। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा जो कि फील्ड रनर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से पूछ रहा है कि ए कंप्यूटराइज्ड डिजीज फॉरेस्टिंग सिस्टम फॉर द ऑकरेंस ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑप्शन ए है ब्लाइट कास्ट, ऑप्शन बी है डिजीज प्रो, ऑप्शन सी है टॉम कास्ट, ऑप्शन डी है सीम कास्ट। तो करेक्ट आंसर इसका ए नंबर होगा जो कि ब्लाइट कास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मोस्ट विडली यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इज? ऑप्शन ए है सूडोमोनास फ्लोरेसेंसी, ऑप्शन बी जो है वह है, ऑप्शन बी जो है ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी है सूडोमोनास पुटिडा, और ऑप्शन जो सी नंबर है वह है बैसिलस सॉब्टिल्स, ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रीडियम। तो मोस्ट वाइडली जो यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इज वह हमारा होगा सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ बायो एजेंट इज? ऑप्शन ए है ट्राइकोडर्मा विराइडी, ऑप्शन बी है फाइटोफथोरा पैरासिटिका, ऑप्शन सी है रलोस्टोनिया सोलेनेसेरम, ऑप्शन डी है सूडोमोनास पुटिडा। तो एन एग्जाम्पल ऑफ बायो एजेंट इज, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि ट्राइकोडर्मा विराइड होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज ओवर ए लार्ज प्लांट पॉपुलेशन इज नोन एज? ऑप्शन है स्पोरेडिक, ऑप्शन बी है इंडेमिक, ऑप्शन सी है एपिडेमिक, ऑप्शन डी है पैंडेमिक। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का सी नंबर होगा जो कि एपिडेमिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल बॉर्न डिजीज इन नर्सरी इज? ऑप्शन है लीफ स्पॉट, ऑप्शन बी जो है वह है डैम्पिंग ऑफ, ऑप्शन सी जो है वह है ब्लाइट, ऑप्शन डी है हमारा वह है एंथ्रासनोज। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वह बी जो कि बी नंबर होगा वह हमारा डैम्पिंग ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ए रस्ट फंगस दैट कंप्लीट्स इट्स इंटायर लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए है हेट्रोइसियस, ऑप्शन बी है ऑटोइसियस, ऑप्शन सी है ब्रैकीटाइप, ऑप्शन डी है इंडोटाइप। तो करेक्ट आंसर 23 का बी नंबर होगा जो कि ऑटोइसियस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि म्यूटालिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट पार्ट्स इज? ऑप्शन ए है माइकोटॉक्सिकोजेज, ऑप्शन बी है माइकोराइजा, ऑप्शन सी है लाइकेंस, ऑप्शन डी है कमेंसल। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा जो कि माइकोराइजा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है केमिकल दैट हॉल्ट्स द
प्रोग्रेस ऑफ ए फंगस इज नोन एज। ऑप्शन ए है फंगिसाइड्स, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है फंगिस्टेट, ऑप्शन डी है टॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर 25 का जो होगा वह सी नंबर होगा, फंगी स्टेट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द क्वारंटाइन एक्ट पास्ड बाय इंडिया इज। ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, ऑप्शन बी है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड डिजीज एक्ट 1914, ऑप्शन सी है पेस्ट एंड डिजीज एक्ट 1914, ऑप्शन डी है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड डिजीज एक्ट 1914। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जो कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के जो मॉडर्न फादर हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है माइलरे डेट, ऑप्शन बी है ईजे बटलर, ऑप्शन सी है एंटन डी वेरी, ऑप्शन डी है एच बुलर। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, एंटन डी वेरी। तो आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है, तो कलर थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं हम लोग। तो याद रखना है आप लोग को एंटन, सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ, येलो कलर, एंटन, उसके बाद है एंटन डी बैरी। जो एंटन डी बैरी है हमारे वह क्या है, तो एंटन डी बैरी जो है यह हमारे मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी हैं। क्या है, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है। तो हमने जो है यहाँ पर जान लिया है इस बात को। 27 नंबर में क्वेश्चंस था कि मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो वह हमारे एंटन डी बैरी है। ठीक है, इसको मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया जिससे जो है एक यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।